आपकी सुरक्षा में लगभग 150 महिला पुलिसकर्मी हैं तैनात। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और आरक्षक सभी कोरोना के खिलाफ मैदान में। 26, 27 और 28 3 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन। शासन प्रशासन का करें सहयोग, नाहक परेशानी से बचें। गेहूं उपार्जन ने पकड़ी स्पीड। मैसेज पाकर केंद्रों में पहुंचे किसान, अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग पर। और वार्ड क्रमांक 29 में दिखाई दिया सैनिटाइजर मैन, अकेले ही निकला हर गली करने सैनिटाइज। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। आइए अब देखते हैं आज की खबरें विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के नेतृत्व में कोरोना वायरस से आपकी और हमारी सुरक्षा में जान का जोखिम उठाकर शहर के 21 पॉइंट्स पर लगभग 150 महिला पुलिसकर्मी पूरी कर्तव्य निष्ठा से 12 से 16 घंटों की ड्यूटी पर हैं। आप और हम टोटल लॉकडाउन खुलने के लिए बेचैन बेकरार हैं कि कब घर से बाहर निकलें, और दूसरी ओर वो पुलिस अफसर और पुलिसकर्मी हैं जो अपने घरों और परिवार से दूर हैं। हर आने जाने वाले की निगरानी, पूछताछ, जांच और अपने कप्तान के हर दिशा निर्देश का परिपालन करती हैं। ये हैं पुलिस की फ्रंटलाइन वॉरियर्स। अगर हम कोरोना वॉरियर्स का क्रम तय करें तो यह वो विभाग है जो कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे खतरनाक मुहाने पर मोर्चे पर है। ये समय ऐसा है कि हमें देश के लिए अभी समय देना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हमारी फैमिली भी समझती है, तो उससे ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। सपोर्ट करते हैं, सभी का सपोर्ट है और हम इसी तरह से काम करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस कोरोना महामारी पे विजय पा लेंगे। और पुलिस का तो काम ही है जनता की रक्षा करना, तो हम हमेशा हर वक्त पुलिस के रूप में जनता के लिए सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। ऐसे में अपनी ड्यूटी निभाती महिला पुलिस कर्मियों का सामना होता है ठसक वालों से, जिनके पास घूमने का बहाना है। उनको मिली परमिशन और पुलिस अगर पूछ ले तो उन्हें अपनी बेइज्जती लगती है। एक तरफ जहां अस्पताल में मरीज को ट्रीट करने से पहले ही चिकित्सकों व स्टाफ को पीपीई किट दरकार होती है, वहीं ये सभी पुलिस कर्मी हर जान अनजान अजनबी का मास्क के सहारे सामना करते हैं। इनके जज्बे को सलाम। खासकर महिला पुलिस अफसर और आरक्षकों, प्रधान आरक्षकों को लेडीज सिंगम कहा जाए तो ओछा लगता है। ये सभी हैं अपने देश की आत्मा, भारत माता की अंश। जी हाँ, आपकी और हमारी सुरक्षा में तैनात इन सभी को हमारा सलाम। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में अभी जो हालात चल रहे हैं वो क्या हैं, और बस सभी लोगों के लिए हम ड्यूटी पर हैं। और सभी आमजनों से मेरा निवेदन है कि वो अपने घरों में रहें, क्योंकि हम उनके लिए सड़कों पर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये सिर्फ उनके स्वास्थ्य के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। किसी तरह से हम उन्हें बंदिशों में नहीं रखना चाह रहे हैं। तो इसीलिए उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपने घरों में रहें, अपने बच्चों के साथ सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें, क्योंकि परिवार का जो एक वैल्यू है वो हम समझ रहे हैं। क्योंकि हम पिछले कई महीनों से अपने घर नहीं जा पाए हैं और हम लगातार जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं, अपने परिवार वालों से नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें हमारी फ़िक्र है, हमें उनकी फ़िक्र है। तो बेसिकली परिवार वालों से तो मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में जिसका कोई इलाज नहीं है, हमारी प्रशासन की मदद करेंगे। गाड़ियाँ खड़ी कराएं, उधर से लाइए। 12 पॉइंट मीटर दूर हम। 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 12 पॉइंट मीटर दूर हम
लगे हुए भोजन करवा रहे हैं चाहे इसके भी नहीं तो गाड़ी इसके भी नहीं छब्बीस, 27 और 28 अप्रैल टोटल लॉकडाउन के वो दिन हैं जब आपको धैर्यपूर्ण तरीके से घरों पर रहना है, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण में हर दिन हालात भयावह होते जा रहे हैं। जिले में पहले 1, फिर 4 और 5 के बाद 6 का आंकड़ा आपको काफी कुछ समझने के लिए काफी है। कमिश्नर नगर निगम ने 26, 27 और 28 अप्रैल के लिए गाइडलाइन की जानकारी दी और सहयोग की अपील की है। देखिए 3 तारीख तक तो टोटल लॉकडाउन है ही, घोषित है ये, और समय समय पर जिले में धारा 144 के अंतर्गत ऐसे आदेश दिए जाते रहे। इसी क्रम में आदेश जारी हुआ है कि अगले 3 दिन तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। तो ये लॉकडाउन की गंभीरता को देखते हुए जारी किया गया आदेश है। इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है कि किसी और परिस्थिति वश ऐसा किया गया है। बस गंभीरता से पूरी सिंसियरिटी के साथ लॉकडाउन लागू रहे, इसलिए आदेश माननीय कलेक्टर महोदय ने किया है। कुछ जरूरी चीज़ों के लिए छूट रहेगी सर? जरूरी चीज़ें जैसे पहले छूट थी, दवा की दुकानें खुली रहेंगी, सवेरे 7 से 10 तक हमारे अखबार और दूध के वो खुले रहेंगे। इसके अलावा जो ऐसी सुविधाएं सेवाएं जो अनिवार्य हैं नगर निगम का, ये जैसे सफाई से लेकर बाकी सारी चीज़ें वो खुली रहेंगी। आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह खुली रहेंगी। जो कुछ अतिरिक्त सुविधाएं थीं, सब्जी मंडी खोलने की, थोक गल्ला मंडी जो किराना सामान की वो खोलने की, वो सारी चीजें बंद रहेंगी। कमिश्नर नगर निगम यानी पूर्व एडीएम राजेश शाही कुशल प्रशासक होने के साथ पर्यावरण और जीव संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के लिए जाने जाते हैं। गर्मी के तीखे होते तेवरों को देखते हुए उन्होंने अपने कार्यालय तथा आसपास पक्षियों के लिए जल पात्र रखे। सर्वोदय अहिंसा अभियान के युवाओं की पहल की तारीफ करते हुए कमिश्नर राजेश शाही ने सभी को पर्यावरण एवं जैव संरक्षण के लिए अपने घरों पर रहते हुए घर की मुंडेरों या बालकनी पर जलपात्र रखने की अपील की है। दीपक राज जैन जी हैं, जो शहर के प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, जैन युवा फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं, सर्वोदय अहिंसा समाज भी संचालित है। तो आप की प्रेरणा से हर वर्ष पक्षियों को इस मौसम में खासतौर से पीने के पानी के लिए इस तरह के बर्तन रखे जाते हैं। मैंने देखा पिछले वर्षों में भी ऐसा आपने किया था, और आज इसकी शुरुआत यहाँ नगर निगम कार्यालय के इस ब्रिज से कर रहे हैं। और इनका प्रयास रहता है कि सभी प्रमुख स्थानों पर कार्यालयों में इस तरह से जल पात्र लगाए जाएं। तो एक बहुत अच्छी पहल है, मूक पक्षियों के लिए प्यास बुझाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। तो आज से इस कार्य की शुरुआत हुई है। आज 25 अप्रैल 2020 को हमने यहाँ नगर निगम कार्यालय छिंदवाड़ा से पक्षियों के लिए जलपात्र बांटने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसको यहाँ नगर निगम आयुक्त ने स्टार्ट किया। हम सभी आपसे यही अनुरोध करते हैं कि गर्मी बढ़ते हुए के मौसम में आप सभी लोग पशु पक्षियों के लिए आहार और पानी की व्यवस्था करें। अपने घरों की छतों पर जलपात्र रखें। बाहर घूमने वाले स्ट्रे डॉग्स और जो गाय वगैरह होती हैं उनके लिए भी बचे हुए भोजन का प्रबंध करें, ताकि उनकी भी भूख और प्यास शांत हो सके। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन छिंदवाड़ा की ओर से यह कार्यक्रम सर्वोदय अहिंसा अभियान के अंतर्गत काफ़ी वर्षों से चलाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत 2020 में भी हमने इसका आरंभ आज किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है ये कि एक अपनी मॉरल ड्यूटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें और सभी जीवों के हित के लिए काम करें। धन्यवाद। सुपरमैन, स्पाइडरमैन जैसे काल्पनिक मूवी कैरेक्टर्स
तो आपने, हमने, हम सब ने देखे हैं, लेकिन कोविड-19 वायरस से जंग में सचमुच का सैनिटाइजर मैन इन दिनों वार्ड क्रमांक 29 में एक्शन पर है। नगर निगम की बड़ी सैनिटाइजेशन मशीनें जहां जिन सकरी गलियों में नहीं जा पाती है, वहां जाते हैं सोशल वर्कर युवा नेता राहुल मालवीय की पहचान राजनीतिक गलियारों से ताल्लुक रखती है, लेकिन इन दिनों कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उनका प्रयास सराहनीय है। हम लोग विगत 7 दिनों से वार्ड नंबर 29 की उन गलियों में जहां पर मशीन अंदर तक नहीं जा पाती, तंग और सकरी गलियों में हम लोग 7 दिन से सुबह 3 घंटे रोजाना सैनिटाइज करते हुए अपने मोहल्लों को, यह सिलसिला विगत 7 दिनों से कुम्हारी मोहल्ला, महागौरी मंदिर, उसके अलावा मतंग मोहल्ला, कबीरवाड़ा और हमारे जो कोष्ठी मोहल्ला है, सभी जगह हम लोग रोज़ाना कर रहे हैं। आज इस महागौरी मंदिर के पीछे की गलियों को हमने लिया और इसके साथ ही हम लोगों की वार्ड नंबर 29 के सभी गरीबों को जिनके पास अन्न या खाने की सुविधा नहीं है, उन्हें भोजन की पैकेट भी वितरित कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में हम सभी एक दूसरे के साथ हैं और हम सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम उनके घर तक राहत राशि और सुरक्षा के सभी उपकरण अपनाते हुए हम स्वयं के खर्चे पर, स्वयं के व्यय पर मशीन और दवाइयाँ गलियों में और नालियों के आसपास छिड़क रहे हैं। नगर निगम छिंदवाड़ा की छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक हर काम में तैनात कर्मचारी अधिकारी पूरी शिद्दत से काम पर हैं। ऐसे में उनके काम के प्रति लगन को देखते हुए वार्ड क्रमांक 14 में क्षेत्रवासियों ने स्वच्छता सैनिकों का सम्मान किया। आपको दे दो फूल। रवि, चलो रवीन आ जा, घुमा लो। यहाँ सामने स्टैंड बना के तो मिल रहे, ये थोड़ा सामने मत आ। हाँ ठीक है। ये इन लोग जो काम कर रहे हैं वो हम लोग नहीं कर सकते, जो काम इन लोग कर रहे हैं, इन लोग का काम सराहनीय है और इनके लिए इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही मैं इनके परिवार वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अपने घर वालों को भेज रहे हैं। इन लोग का जैसा काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं, इसलिए मैं इन लोग का सम्मान कर रही हूँ और सबसे अपील करती हूँ कि सब लोग इनका सम्मान करें, कोई इनको गलत ना बोले, जितना अच्छा से अच्छा हो सकता है वो करे इनके लिए। धन्यवाद। आज वार्ड नंबर 14 में हमारी पार्षद गौरा ठाकुर और कांग्रेस की पूरी टीम ने हमारे सफाई कार्य में लगे हमारे भाइयों को जो सम्मान, जो वो सेवाएं दे रहे हैं इस भीषण त्रासदी के दौरान अपनी जान की बाजी लगाकर वार्डवासियों की जो सेवा कर रहे हैं उसके सम्मान के लिए आज हम लोगों ने पार्षद के नेतृत्व में यहाँ उनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखा है, जिसमें उन्हें सम्मान के साथ साथ आदर सत्कार और भेंट स्वरूप थोड़ा बहुत मास्क, चाय, नाश्ता का इंतजाम भी यहाँ किया है। हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं जो इस भीषण परिस्थिति में अपनी जान की बाजी लगाकर पूरे वार्डवासियों की सेवा कर रहे हैं।
हम उन्हें धन्यवाद देते हैं बहुत बहुत। कलेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में सभी निर्धारित गेहूं उपार्जन केंद्रों से खरीदी का काम अब गति पकड़ चुका है। मंडी में गेहूं खरीदी का कार्य चालू है, जिसपे सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा नियमित रूप से पालन हो रहा है। सभी किसान एवं व्यापारी हमाल बंधु सब कोई मास्क का उपयोग कर रहे हैं। गेहूं मार्केट के हिसाब से खरीदी की जा रही है। 1650 से 1750 पौने 1800 तक गेहूं बिक रहा है। 1900 भी बिक रहा है कुछ अच्छी क्वालिटी का। जी। अंत्योदय रसोई में 2 टाइम के भोजन वितरण के लिए सुबह के समय पौष्टिक खिचड़ी और शाम के वक्त पूरी सब्जी की व्यवस्था बनाई गई है। पाँच कैरेट 250 है। कल से थोड़ा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। लोगों का कहना था कि भोजन बहुत भारी हो रहा है, तो सुबह के टाइम पे खिचड़ी यानी आपकी पौष्टिक खिचड़ी मूंग दाल, तुअर दाल और सभी प्रकार की सब्जियों को मिक्स करके दे रहे हैं। ये लगभग 16,000 पैकेट सुबह के टाइम पे जा रहे हैं और अभी तक ऑलमोस्ट हमारे करीब 13,000 से 14,000 पैकेट यहाँ से जा चुके हैं। और शाम के टाइम पे पूरी सब्जी जो जैसा चल रहा था वैसा चला रहे हैं। लगभग वही 27,000 के आसपास, 27-28 हज़ार के आसपास पैकेट जाएंगे और रूटीन में जा रहा है। हेल्प अभी ऐसा कुछ नहीं है। लगभग जो भी दानदाता थे वो शायद जो भी रीज़न से पीछे हटे हैं और दान जो भी दे रहे हैं वो अपने शहर को ना दे के प्रधानमंत्री राहत कोष पर डाल रहे हैं। और वो जो भी जिसकी जैसी सोच हो उसके लिए अपन कोई बात नहीं कर सकते। बाकी लेकिन यहाँ पर काफ़ी मात्रा में आवश्यकता है फंड्स की, क्योंकि ऑलमोस्ट लगभग आज तक का 50 लाख के आसपास का यहाँ से खर्च हो चुका है और इसको कंटिन्यू कितने दिन चलाना है इसका भी किसी को मालूम नहीं है कि ये कितने दिन चलेगा। तो मेरी एक अपील है कि लोग आगे आएँ और हमें सहयोग करें, जिससे हम इसको अनवरत रूप से जब तक इसको चलाने की ज़रूरत रहे तब तक हम चला सकते। घर में रहते हुए आपकी कैसे मतलब हेल्प, अगर किसी को फंड ट्रांसफ़र करना हो तो? उसके लिए हमारा पेटीएम नंबर, गूगल पे सारे नंबर दिए हुए हैं और अभी आपको भी मैं नंबर दे देता हूँ, तो आप अपने माध्यम से फ्लैश कर दीजिएगा उसको। और चेक से भी ले रहे हैं। 80 फी है इसमें हमारे पास। इनकम टैक्स की पूरी छूट मिलेगी, जो भी अभी तो गवर्नमेंट ने 100% छूट कर दी है, तो उसका भी अगर कोई लाभ लेना चाहता हो तो वो लाभ भी ले सकते हैं। नगर में तैनात मेडिकल स्क्रीनिंग दलों ने अपने निर्धारित पॉइंट्स पर बाहर से आने वालों की स्क्रीनिंग की। $36.2, 37.3 इसी लाइन की बस ये चल गया पॉइंट। अभी सिंगोड़ी में रहते हो? नहीं, सिंगोड़ी थोड़ा सा आगे में रहते हो। नाम बताओ तो ग्राम का। चारून खाफा ढाना। चारून खाफा ढाना जाएंगे ये बरारीपुरा से है। $34.9 वैभव कुम्हारे उधर ही रहते। नहीं, मेरे को भैंसदेही जाना है। भैंसदेही कौन सा तहसील लगती है? भैंसदेही तहसील है, जिला बैतूल है। जिला बैतूल, भैंसदेही। अच्छा, वो जहाँ एक निकले भैंसदेही।
कहाँ से आओगे आप? नंबर बोलो आप अपना। 36.1 लोगों की स्क्रीनिंग हुई आज हुई है 54 जी। उसमें कुछ बाहर के लोग हैं? हाँ, बाहर से आ रहे हैं जी। सभी नॉर्मल थे? हाँ जी, सब नॉर्मल। चांद रोड पर निर्माण के लिए राजस्थान से 3 गाड़ियों में छिंदवाड़ा पहुंचे 13 लोगों की स्क्रीनिंग कर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया। आपस में भी आपको फुल डिस्टेंसिंग रखी थी। पर डे हम आपकी क्वारंटाइन रिपोर्ट सर बिल्कुल सर और जरा भी किसी को जी वो ऑर्डर दिखाइए जरा। ये एक सड़क निर्माण एजेंसी है जो पहले भी छिंदवाड़ा में चांद रोड का निर्माण कर रही थी और बीच में जबकि लॉकडाउन हुआ तो वो सड़क एजेंसी मजदूरों की कमी की वजह से या और भी वजह से तो वापस हो गई थी। जिनको सड़क निर्माण कार्य रुक गया था उसके लिए कार्यप्रणाली नियंत्री लोक निर्माण विभाग के द्वारा इनको पत्र जारी करके और कार्य पुनः प्रारंभ करने के लिए पत्र लिखा गया था। इसके परिपालन में ये आज दिनांक को राजस्थान डिस्ट्रिक्ट जालोद से यहाँ पर आए हैं, जिनकी मेडिकल चेकअप कराया गया है, सभी स्वस्थ हैं। इनको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा और ये इनसे इनकी जिम्मेदारी भरा एक पत्र लिखाया गया है कि वो होम क्वारंटाइन रहेंगे। लगातार इनकी देखरेख की जाएगी कि ये किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित ना हो और चूँकि निर्माण कार्य सड़क का निर्माण कार्य बहुत ज़रूरी है और इसलिए इनको काम करने की छूट दी गई है कलेक्टर साहब के द्वारा या इनको अनुमति मिली हुई है आने की कार्य को प्रारंभ करने की। सर कितने लोग हैं? ये क्या 13 लोग हैं। कितनी गाड़ियाँ आई हैं? ये 2 गाड़ियाँ आई हैं और आज इनका मेडिकल चेकअप कराया गया है। तो 3 गाड़ियाँ हैं, मेडिकल चेकअप कराया गया है और उसके बाद में इनको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा। अरे आप यहाँ से परमिशन PWD का आया लेटर के आप आइए और काम स्टार्ट कीजिए। यहाँ कितने लोग आए हैं और कहाँ से आए आप लोग? हम राजस्थान से आए हैं। कितने लोग? जालोर डिस्ट्रिक्ट जो हमारा है वो भी ग्रीन जोन में है। वहाँ पे भी क्योंकि हम इतने दिन से 1 महीने से वहाँ थे। रोड का काम यहाँ हमारा 4 पैकेज आए हुए हैं जी। छिंदवाड़ा में हमारे 160 करोड़ का काम है कंपनी का और उस काम को चालू करने के लिए बारिश ऋतु नज़दीक आ रही है और कुछ पुल वगैरह खोदे हुए पड़े हैं ताकि वो अगर निर्माण नहीं करेंगे तो बारिश में पूरा काम रुक जाएगा। इसलिए इन्होंने हमारे को लेटर दिया और केंद्र सरकार के लेटर के अनुसार हम वहाँ से परमिशन लेके यहाँ आए। कितने लोग आए हैं? हम हमारे एक गाड़ी जितने परमिशन है उसके हिसाब से आए। सभी के 4 गाड़ी है। संख्या बताइए आप। अब हम 13 जने यहाँ हैं। तो 2 गाड़ी में 13 लोग आए हैं? 2 गाड़ी नहीं है साहब, हमारे पास 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी में 3 गाड़ी है, गाड़ी में है और आए। समाज सेवी संस्थाएं कोरोना वायरस से जंग में अपनी भूमिका बाकायदा निभा रही हैं। एक NGO के सदस्यों ने पुलिसकर्मियों को छाछ के पैकेट प्रदान किए। चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। आपकी सुरक्षा में लगभग 150 महिला पुलिसकर्मी हैं तैनात। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ASI और आरक्षक सभी कोरोना के खिलाफ मैदान में। 26, 27 और 28 3 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन। शासन प्रशासन का करें सहयोग, नाहक परेशानी से बचें। गेहूं उपार्जन ने पकड़ी स्पीड। मैसेज पाकर केंद्रों में पहुंचे किसान, अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग पर। और वार्ड क्रमांक 29 में दिखाई दिया सैनिटाइजर मैन, अकेले ही निकला हर गली करने सैनिटाइज।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।